दिल्ली में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बड़ी बैठक आज पार्टी मुख्यालय में हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को बीजेपी के संगठन और आने वाले चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक अभी भी चल रही है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी नई टीम के साथ पहली बैठक है। बैठक में पार्टी के नए पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां समझने के साथ साथ आने वाले समय की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी मुख्यालय में दिन भर 3 अलग अलग बैठकों का कार्यक्रम रखा गया है। बैठक की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों का सामूहिक गायन भी गाया गया। इसके बाद नितिन नवीन ने पार्टी की नवयुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। नई टीम में शामिल नेताओं के लिए ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही उनकी नई जिम्मेदारियों की औपचारिक शुरुआत हो सकी है। दरअसल बीजेपी ने 17 अगस्त को अपनी आपको बताएं कि सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था और साथ ही इसी टीम को अब अलग नए चेहरों को भी यहाँ पर जगह मिल गई है। अब पार्टी नेतृत्व इन नए पदाधिकारियों को बताएगा कि संगठन में उनकी भूमिका क्या होगी और उनसे पार्टी की क्या उम्मीद है। नेताओं की कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने, आम लोगों की समस्याओं को समझने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक का एक बड़ा फोकस युवाओं और खासकर जेनजी पर ज्यादा फोकस है। बीजेपी समझ चुकी है कि आने वाली राजनीति में युवा मतदाताओं की भूमिका और बढ़ने वाली है। जेनजी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से बीजेपी अपनी नई टीम को युवा तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रही है। यानी कि रणनीति अब खास तौर पे बीजेपी ने बना ली है। सोशल मीडिया बीजेपी की चुनावी रणनीति का पहले से ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब पार्टी इसे और आक्रामक और प्रभावी बनाने की कोशिश कर सकती है। नए पदाधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि वे सोशल मीडिया पर सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी देने तक सीमित ना रहें, बल्कि युवाओं से सीधे संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझें और पार्टी की नीतियों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने भी रणनीति का एक उनकी हिस्सा माना जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की योजना पर भी चर्चा होगी। बीजेपी इस मौके को बड़े स्तर पर जनता तक ले जाने की तैयारी कर रही है। नई टीम के नेताओं को इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। देखिए, इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि नई टीम को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए। पार्टी की कोशिश बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर है। इसी विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगमोहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बताइए कि देखिए, नमस्कार जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि अब इनकी जो नई टीम बनी है, नितिन नवीन की, उस नई टीम के साथ बैठक है और आज 3 ही बैठक करने वाले हैं, यानी कि 3 बैठक आज के दिन में ही निपटा डालेंगे। तो आप किस तरह से इसको देखती हैं कि अब पार्टी कैसी चुनौतियों के साथ मैदान में उतरने वाली है और पार्टी ने कहीं ना कहीं जेनजी को भी अब अपने आकर्षण में लेने का पूरा प्रयास कर लिया है? सर देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो देखा जाए एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मगर पिछले समय से जो इतने लंबे समय से सत्ता में है, तो मुझे लगता है कि बीच बीच में ये भी सो जाते हैं। और अभी इन पर एक दबाव पड़ा है जेएनजी का, इन पर दबाव पड़ा है जे अल्फा का, तो और दूसरी पार्टियां लगभग विरोधी दल जहां तक प्रश्न है वो इनके सामने टिक भी नहीं पा रहे हैं। मगर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चोरी का मसला है और कई तरह की समस्याएं विपक्ष द्वारा क्रिएट की जाती है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक अनुशासित पार्टी रही है और इस पार्टी स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई पार्टी है, बीच में मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को इन्होंने तवज्जो देना बंद किया था। और ये अच्छी बात है कि जेएनजी के प्रभाव में, मुझे ऐसा लगता है कि जेएनजी के प्रभाव में पार्टी एक नए सिरे से अपने आप को सुधार कर रही है और
जिस ढंग से अभी इन्होंने नया संगठन नए लोगों को जोड़ा है और अधिकार दिया गया है कि आप काम करें, जनता तक आप पहुंचे, अपनी बात को पहुंचाए, तो इसका उसका असर निश्चित रूप से चुनाव में पड़ेगा और भाजपा को इसका लाभ होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आज वंदे मातरम का भी गायन उन्होंने गाया है, पूरा वंदे मातरम गाया है सर। और कांग्रेस जो कहती है कि सिर्फ हम 2 ही शब्द गाएंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आखिर कांग्रेस भारत को बांटती हुई क्या नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की मुझे जहां तक लगता है शुरू से यही पॉलिसी रही है, तुष्टीकरण की नीति ही कांग्रेस का मुख्य माने जो है ये काम रहा है। वंदे मातरम भारत का एक अभिन्न गान है और आजादी के समय में लोगों में एक जोश भरता था ये गीत, और इसको कांग्रेस अगर आज भी इस तरह की हरकत कर रही है तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी आप बताइए। देश का युवा इस चीज को पसंद नहीं करता है। जी जी सर, चुनाव आने वाले हैं, आपने भी अभी जिक्र किया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का, तो उत्तर प्रदेश में अब की बार आपको किसका दबदबा दिखता है? देखिए, जब नई टीम के साथ अब नितिन नवीन मैदान में उतर चुकी है, तो जो इनकी नई टीम है वो कितना इनका साथ देती हुई नजर आएगी, मतलब ज्यादा स्तर पर? देखिए, इसमें युवा वर्ग को इन्होंने अधिकांश मौका दिया है और युवा वर्ग में अगर थोड़ा जोश होगा तो वो काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को इसका लाभ मिलेगा और आम लोगों तक अगर ये बात अपनी पहुंचा पाए, और ये स्वाभाविक है, ये युवा वर्ग ही कर पाएगा ये सब काम, तो इसके लिए बहुत अच्छी इन्होंने योजना बनाई, नई टीम को इन्होंने मौका दिया, नई टीम काम करेगी, इसका फायदा भाजपा को मुझे लगता है मिलेगा। सर, अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, तो कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी दिख नहीं रही हैं, लेकिन अब उनको भी मौका मिल गया है नई टीम में, तो स्मृति ईरानी अब की बार देखिए काफी दिनों के बाद उनको मौका मिला है आने का, तो अब किस तरह से वो पूरे मैदान में उतर पाएंगी? देखिए, एक मंजीवी कलाकार है और मंजीवी नेता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और विशेष करके राहुल गांधी के प्रति उनमें एक अलग ही जोश होता है उनका विरोध करने के लिए, उनके बारे में बोलने के। तो स्मृति ईरानी एक बहुत ही मजबूत नेता है भाजपा की। मैं नहीं जानता बीच में यहाँ ये कैसे गायब हो गई, लेकिन ये तेज तर्रार नेता है और भाजपा को इनको आगे बढ़ाने से फायदा ही होगा। तो भाजपा को फायदा होता हुआ सर आप बता रहे हैं, और जो अब नई टीम नितिन नवीन की बनी है, तो इससे क्या नुकसान कांग्रेस को भी होगा? देखिए, कांग्रेस को वैसे भी मुझे लग रहा है नुकसान तो हो ही रहा है। कांग्रेस जिस तरह की गतिविधियां कर रही है, जिस तरह के बयानबाजी करती है देश के प्रति, या मान लीजिए कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का इनका रवैया रहा है, जेएनजी को लेकर भी दिल्ली में पिछले दिनों जो इनका रवैया रहा, झारखंड को लेकर जो रवैया रहा, तो कांग्रेस तो खुद ही अपने आप को समाप्त करने में लगी हुई है। मुझे लगता है कि किसी दूसरे को इसके लिए दोष देना बेकार है। सर, आप इस जो नई टीम का गठन है उसको आप कैसे देखते हैं? आपका अच्छा खासा अनुभव है, आप राजनीति विशेषज्ञ हैं, आप इस गठन को कैसे देखते हैं और क्या तैयारी आप बीजेपी की आगामी चुनावों के लिए देखते हैं? ये चुनाव की ही तैयारी है कि जो नई टीम बनी है, जो बकायदा युवाओं को आगे लाया गया है, और मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली में जो कुछ भी हुआ है जेएनजी के प्रभाव में हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। भाजपा अगर युवाओं को आगे ला रही है, इस टीम को अगर थोड़ा मौका मिलेगा, ये काम कर पाएंगे, तो इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को ही मिलेगा, मेरा तो यही मानना है। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। राजनीतिक नजरिए से देखे दर्शकों, तो देखिए नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई टीम को एकजुट कर चुनावी मशीनरी में बदलाव लाने की है। नई टीम में बड़ी संख्या में नए चेहरों को शामिल किया गया है, ऐसे में अनुभव और नई ऊर्जा के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। साथ ही युवा, सोशल मीडिया और जमीनी संगठनों पर एक साथ फोकस करना भी
पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की यह बैठक सिर्फ नई टीम का परिचय कार्यक्रम नहीं है, इसे पार्टी की आने वाली राजनीतिक दिशा तय करने वाली अहम बैठक के तौर पर देखें। और नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी संगठन को नई ऊर्जा देने, जेन ज़ी और युवा वोटर्स तक पहुंच बढ़ाने और आने वाले चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने की रणनीति पर भी मंथन होगा।